everyone, welcome to my YouTube channel IELTS with Amke. I hope guys you all are doing great. So in this video I'm going to share with you that how we can solve filling the blanks in IELTS reading. काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स को सॉल्व कर सकते हैं जो नो मोर देन 2 वर्ड्स होती हैं. ओके, सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल थी या फिर नहीं थी. ओके, सो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं. पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो आपको प्रॉब्लम आती है. सबसे पहली प्रॉब्लम कि मैम हमें ट्रांसलेशन नहीं आती है, हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, टाइम हमसे मैनेज नहीं होता है. ठीक है मैम, हमारा कंसंट्रेशन तो बनता ही नहीं है. काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोगों को आइल्स रीडिंग मॉड्यूल में आती ही आती है. लेकिन गाइस, इतनी ज़्यादा ट्रांसलेशन स्किल की ज़रूरत नहीं होती है कि आप इसमें प्रोफेशनल हो जाओ. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ता है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन आने की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो मैं आपको करके बताऊंगी कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो करते हैं फिर स्टार्ट आज की वीडियो और देखते हैं कि कैसे आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे. सो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इट टुक होंडा डैश ईयर टू मेक एसिमो. होंडा को इतने ईयर्स लगे थे एसिमो बनाने के लिए. हमने ये फाइंड आउट करना है कि होंडा को कितना टाइम लगा था एसिमो बनाने के लिए. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल गाइस, मैं ये बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, एग्ज़ाम लेवल की रीडिंग है, बहुत टाइम रिपीट हो चुकी है ये आइल्स के एग्ज़ाम में. ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, इससे डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं. ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कितना टाइम लगता है होंडा को एसिमो बनाने के लिए. तो हमने क्वेश्चन रीड कर लिया. ठीक है, सो अब हमने क्या करना है, कीवर्ड को मार्क करना है. सो सबसे पहले हमारा कीवर्ड हुआ होंडा, ईयर्स, एसिमो. ठीक है, जहाँ पर हमें ये तीनों हमारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे वो हमारी लोकेशन हो जाएगी. सो देखते हैं कि कहाँ पे हमें ये सारे कीवर्ड्स मिलते हैं और अपने आंसर को फाइंड आउट करते हैं. सो इंस्ट्रक्शंस को तो हमेशा रीड किया करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं. अगर आप इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा इसके बैड इम्पैक्ट आपके बैंड स्कोर के ऊपर पड़ेंगे. क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं रीड करते हो, मे बी आंसर 1 वर्ड लिखा हो तो आप 2 वर्ड लिख दो वहाँ पर, तो फिर तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा. सो इसी वजह से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस को रीड ज़रूर किया करो. सो करते हैं फिर अब हम अपनी लोकेशन को फाइंड आउट. सो गाइज़, आप लोग देख सकते हो कि मुझे होंडा की बात यहाँ पे मिली है, होंडा, ईयर्स की बात यहाँ पे मिली है, एसिमो की बात मुझे यहाँ पे मिली है. ठीक है, अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम करेंगे रीड आउट, क्योंकि इसके बीच बीच में हमें क्या मिले, अपने कीवर्ड मिले हैं. ठीक है, सो करते हैं रीड. Honda's brainchild is on tour in North America and delighting audience wherever it goes. कोई बात हुई कि कितना टाइम लगा, छोड़ दो, नहीं ट्रांसलेशन आती, छोड़ दो इसको. ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है. क्वेश्चन में तो हमें पूछा है कि उसको कितना टाइम लगा था एसिमो बनाने के लिए. सो हमने इसको देखना है. सो नेक्स्ट लाइन हम रीड करते हैं. आफ्टर 17 ईयर्स इन द मेकिंग एसिमो. कितना टाइम लगा, 17 ईयर्स लगे एसिमो को बनाने के लिए. ठीक है, ईयर्स हमें यहाँ पे मिला था, एसिमो हमें यहाँ पे मिला था. हमने फाइंड आउट करना था कितने ईयर्स लगे. सो मेकिंग हमें यहाँ पे गिवन है, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, टुक. ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है मेकिंग. सो ये दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, अल्टरनेटिव वर्ड्स होते हैं. सो कितना उसको टाइम लगा था, वो था 17 ईयर्स का उसको टाइम लगा था एसिमो को बनाने के लिए. ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर होगा कैसे हमने फाइंड आउट किया. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया. क्वेश्चन को रीड करने के बाद कीवर्ड को मार्क किया. देन हमने पैसेज में आके कीवर्ड को मार्क कर लिया.
फिर हमने रीड किया यहाँ से और हमें अपना आंसर मिल चुका है। जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसको रीड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी ट्रांसलेशन करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है, तो हमने वहाँ से रीड किया और हमें अपना आंसर मिल गया 17 ईयर्स। आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा कि मैंने कैसे इसका आंसर 17 लिखा है, ठीक है। सो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, ठीक है। सो हमें इसको रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम वहाँ से रीड करेंगे। यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या गिवन है, अनलाइक एसिमो विच हैज़ टू बी कंट्रोल थ्रू ए कंप्यूटर इंस्टॉल इन द डैश। उन्होंने क्या बोला कि एसिमो को कंट्रोल करते थे किसके हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, जो कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था वो हमने देखना है कि कंप्यूटर को एसिमो के कौन से पार्ट में इंस्टॉल किया गया था जिससे वो कंट्रोल करते थे एसिमो को, ठीक है। एसिमो को किससे कंट्रोल करते थे, कंप्यूटर से करते थे, लेकिन हमने देखना क्या है कि कंप्यूटर कहाँ पर है एसिमो के बॉडी में, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या होगा, कंप्यूटर कंट्रोल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेन वर्ड है, ठीक है। हमने कंप्यूटर देखना है कहाँ पर है और कंप्यूटर से क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। सो अब हम लोग चलते हैं पैसेज पर और देखते हैं कि ये सारे कीवर्ड्स हमें कहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पर मिलेंगे वहाँ से जस्ट रीड करना है तो हमें अपना आंसर डेफिनेटली ही मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी हो चुका था एसिमो तक, अब हमने कंप्यूटर और कंट्रोल को देखना है। सो गाइज़ आप लोग देख सकते हो कि कंप्यूटर की बात मुझे यहाँ पे मिली है और कंट्रोल की बात मुझे यहाँ पे मिली है, ठीक है। सो अब हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसके बीच बीच में ही हमें अपने कीवर्ड्स मिले हैं, ठीक है। सो करते हैं रीड फिर। इट्स एक्शन आर रिमोट कंट्रोल। इसके जो एक्शंस हैं, किसके एक्शन, एसिमो के जो एक्शंस हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा कंप्यूटर की हेल्प से। इन इट्स, कहाँ पर है वो, इन इट्स बैकपैक, वो कंप्यूटर उसकी बैकपैक पर है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि कंप्यूटर कहाँ पर इंस्टॉल है एसिमो के, तो जब हमने यहाँ पर आए हमने कीवर्ड को देखा, रीड किया कि सारे एक्शन साइंटिस्ट कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, जो कंप्यूटर उसके बैकपैक में है। आई होप आपको सेकंड आंसर भी अच्छे से क्लियर होगा। हम थर्ड क्वेश्चन को रीड करते हैं। थर्ड में क्या बोला है, MIT साइंटिस्ट एम टू मेक रोबोट दैट कैन इमिटेट ह्यूमन बिहेवियर एंड डैश विद ह्यूमन। उन्होंने क्या बोला कि जो MIT के साइंटिस्ट थे उनका एम था कि वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते हैं जो क्या कर सके, इमिटेट कर सके ह्यूमन बिहेवियर को, और एक चीज़ क्या करता है वो ह्यूमन के साथ, वो हमने देखना है। इमिटेट होता है कि वो नकल करता हो किसकी, ह्यूमन की बिहेवियर की, और एक और चीज़ वो ह्यूमन के साथ क्या कर सकता है वो हमने फाइंड आउट करना है। और वो इस तरीके का रोबोट बनाना चाहते थे, कौन, जो MIT के साइंटिस्ट थे, ठीक है। सो हमारा कीवर्ड क्या होगा, MIT, दूसरा होगा हमारा साइंटिस्ट, थर्ड होगा हमारा ह्यूमन बिहेवियर एंड लास्ट होगा विद ह्यूमन। और चीज़ ह्यूमन के साथ वो क्या कर सकते हैं, रोबोट्स हैं जो, वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो चलते हैं फिर लोकेशन पर और देखते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा, क्या चीज़ वो ह्यूमन के साथ और कर सकते हैं। सो गाइज MIT की बात मुझे यहाँ पे मिली है, साइंटिस्ट की बात मुझे यहाँ पे मिली है, विद ह्यूमन की बात मुझे यहाँ पर मिली है, एंड बिहेव लाइक ह्यूमन की बात मुझे यहाँ पे मिली है। अब देखो वहाँ पे हमें गिवन था ह्यूमन बिहेवियर और यहाँ पे हमें गिवन है बिहेव लाइक ह्यूमन, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, मीनिंग दोनों का सेम है, ठीक है। वहाँ पे है कि वो इमिटेट कर पाए ह्यूमन बिहेवियर को, और यहाँ पे गिवन है कि वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो कि बिहेव करे एक ह्यूमन की तरह। दूसरा हमने देखना था कि और क्या चीज़ वो कर सकता था ह्यूमंस के साथ, तो हम रीड आउट करते हैं बिहेव लाइक ह्यूमन एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन।
एक चीज़ क्या करे, वो बिहेव कर सकता था ह्यूमन के साथ, और दूसरी चीज़ वो इंटरेक्ट कर सकता था ह्यूमंस के साथ। ठीक है, सो हमारा थर्ड आंसर क्या आएगा, इंटरेक्ट आएगा। क्यों इंटरेक्ट आया, क्योंकि हमें बोला गया था कि MIT के जो साइंटिस्ट थे वो ऐसा रोबोट बनाना चाहते थे जो कि ह्यूमन की तरह ही बिहेव करे, और क्या चीज़ वो ह्यूमन के साथ करे वो हमने फाइंड आउट करना था। हम यहाँ पर आए, कीवर्ड को हमने देखा, जब हमने रीड आउट किया तो हमें पता चला कि वो इंटरेक्ट कर सकता है और ह्यूमन के साथ वो एक ऐसा बनाना चाहते थे रोबोट। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम फोर्थ को करते हैं रीड। One of the such particular invention can express its own feeling through dash। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि वो अपनी फीलिंग्स को किसके थ्रू एक्सप्रेस करते थे, वो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है कि किसके थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, बता सकते थे। ठीक है, वो चीज़ हमने देखनी है कि फीलिंग्स को कैसे वो शो करते थे। ठीक है, सो हमारा कीवर्ड क्या होगा यहाँ पे, वो हो गया हमारे फीलिंग्स। ठीक है, सो चलते हैं फिर लोकेशन पर और देखते हैं कि वो कैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे। अब गाइस यहाँ पे हमें गिवन है हैप्पी, सैड, फ्राइटन्ड एंड डिस्गस्टेड। ठीक है, ये सारी क्या है, टाइप्स है किसकी, फीलिंग की। ठीक है, फीलिंग्स की ये सारी टाइप्स हैं, कभी हैप्पी होना, सैड होना। ठीक है, ये सारी क्या है, टाइप्स है। हमें डायरेक्ट फीलिंग नहीं गिवन, हमें क्या गिवन है, फीलिंग्स की टाइप गिवन है, लेकिन हमें क्या लेना देना है कि वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। सो रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो एक्सप्रेस करते थे। इट हैज़ सेवरल फेस एक्सप्रेशंस। जो ये रोबोट था MIT का, ठीक है, जिसका नाम किस्मत है, वो ऊपर डिफाइन है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसका क्या नेम था। उसके पास क्या थे, बहुत तरह के फेशियल एक्सप्रेशन थे। ठीक है, लाइक हैप्पी, सैड, फ्राइटन्ड एंड डिस्गस्टेड। ठीक है, सो यहाँ पे उसने आंसर बता दिया। काफ़ी बच्चों को आंसर मिल गया होगा और काफ़ियों को नहीं मिला होगा। अब देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन था फीलिंग्स, तो फीलिंग्स की जगह हमें ये मिल चुका था। ठीक, तो वो एक्सप्रेस कैसे कर रहा है, ये सैड, हैप्पी, फ्राइटन, डिस्गस्टेड, कैसे वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो है फेशियल एक्सप्रेशन की हेल्प से वो एक्सप्रेस कर रहा है ये सारी चीज़ें। ठीक है, उन्होंने बोला ना कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन है, जैसे हैप्पी हो गया, सैड हो गया। सो वो कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन से वो बता रहा है। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन। आई होप अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा ये बात। नेक्स्ट है अनदर इनोवेटिव प्रोजेक्ट इज ए रोबोट कॉल्ड डैश। जो दूसरा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं रोबोट के ऊपर, उस रोबोट का क्या नेम है, उस रोबोट को क्या वो बुला रही है, वो हमने फाइंड आउट करना है। जो दूसरे प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसके लिए जो रोबोट वो यूज़ कर रहे हैं, उस रोबोट का नेम क्या है, उस रोबोट को क्या बोलते हैं, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमारा कीवर्ड क्या होगा, रोबोट अनदर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया कीवर्ड अनदर प्रोजेक्ट और रोबोट। चलते हैं फिर लोकेशन पर। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अनदर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, सो इसके स्टार्टिंग से हम रीड करते हैं कि इस रोबोट का नेम क्या है। ठीक है, कॉग इज़ अनदर पायनियरिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम MIT फार्मर लैब। उन्होंने क्या बोला कि कॉग एक दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, MIT लैब का। हमें क्वेश्चन था कि उस रोबोट का नेम क्या है। यहाँ पर जब हम आए तो हमें यहाँ पे मिला कि दूसरे प्रोजेक्ट का नेम उन्होंने रखा है कॉग। ठीक है, क्वेश्चन में था कि जो दूसरे प्रोजेक्ट में रोबोट यूज़ कर रही हैं उसका क्या नेम है, और यहाँ पर है कॉग दूसरे प्रोजेक्ट का नेम है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा कि इसका आंसर क्या आएगा, वो है कॉग। ठीक है, अगर क्लियर हुआ हो तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो और फीडबैक ज़रूर देना।
अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझे आप सॉल्व करके बताओगे, ठीक है, इसका आंसर। सो प्लीज़ अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो क्वेश्चन क्या है, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट टू गेन सम डैश। उन्होंने क्या बोला कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ लर्न करेगा इन्वायरमेंट से। वो हमने देखना है कि क्या चीज़ वो डेवलप करेगा, क्या चीज़ वो गेन करेगा इन्वायरमेंट से, वो हमने देखना है, ठीक है। सो मैं आपको लोकेशन पर लेकर जाती हूँ, लेकिन आंसर मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। एक बार फिर से बताती हूँ कि वो क्या चीज़ गेन कर रहा है इन्वायरमेंट से। सो गाइस, गेन की जगह हमें डेवलप मिला है, ठीक है, और हमें इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल चुका है। सो आपका आंसर इसके बीच बीच में ही है। सो आप मुझे बता दो कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बीच बीच में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयरिंग IELTS with MK चैनल।